संजय जी, इसके बाद इनवाइट करेंगे रीना कोहली आंटी को। रीना आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और विक्रम अंकल और मंदिर मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया गुरु जी का सत्संग का गुणगान करने का। मुझे लगता है कि आई एम सो ब्लेस्ड, और मुझे लगता है कि आज जैसे गुरु जी को पता था कि ब्लेसिंग्स मेरे तक पहुंचे और गुरु जी ने ये वाला माध्यम ढूंढा, तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। मेरी जर्नी भी गुरु जी के साथ बस इस तरह स्टार्ट हुई कि 2009 में मैंने गुरु जी पे जाना शुरू किया। एक्चुअली 2007 में मेरे को एक ग्लैंड हो गया था मेरे गले में, तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कि ये क्या चीज एकदम आ गई है, क्योंकि हम एकदम घबरा गए। तो हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें बोला कि आपको बायोप्सी और ये सब करानी पड़ेगी, बट मैं इस चीज से बहुत डरती होती थी कि बायोप्सी और ये सब, बट कोई और रास्ता नहीं था। हमने हर तरह के ट्रीटमेंट्स और ये सब किए, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मुझे हमारे फ्रेंड सर्कल में मेरे हस्बैंड के भैया भाभी कजन आए, उन्होंने बताया कि आप रीना को वहां लेके जाओ गुरुजी के बड़े मंदिर और वो ठीक हो जाएगी। पर हम हर जगह से हार चुके थे, मेरी यूएस में भी रिपोर्ट्स दिखाई गई सब जगह मगर कुछ समझ नहीं आता था। तो मेरे साथ ऐसे होने लगा कि वो दिन ब दिन जो ज्ञान था वो बढ़ने लगा, और बायोप्सी से इतना डरते थे क्योंकि कुछ हमारे माइंड में ये इंप्रेशन था कि ये कराने से ना कि बाकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। बट जब आपके साथ गुरुजी होते हैं और उनका हाथ हमेशा आपके सर पे होता है तो वो हर चीज को रोक सकते हैं, पर उनकी ब्लेसिंग आप पर होनी चाहिए। और ऐसे गुरु महाराज जी ने मेरे पे भी ब्लेसिंग्स करी। मेरे को सब डॉक्टरों ने मेरे को जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगी और 100% शी विल डेड। सभी एस्ट्रोलॉजर सभी को दिखाया, बट मेरे को यही तो होता था कि अब मेरी लाइफ तो बची नहीं है, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। मैं हर बार साईं बाबा पे ना स्लिप्स डाल के पूछ लेती थी वेदर आई शुड गो फॉर बायोप्सी, और हर बार आता था नो। तो मेरी फ्रेंड सब मुझसे बहुत नाराज होती थी और मुझे बोलती थी कि तू क्यों नहीं कराती। मैंने कहा मैंने साईं बाबा पे स्लिप डाली और एक वो यस की थी तो निकाल सकते थे, और मैं मना नहीं कर रही ये सब कराने की। बट आई नो वो गुरुजी का तरीका था, क्योंकि गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो फुली करते हैं। उन्होंने इस तरह से वो सब रचा होगा कि मे बी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे कि आप ये एक ग्लैंड भी अगर निकलवाओगे तो ये बार बार बॉडी में रीअकर हो जाता है। और मे बी गुरुजी चाहते थे कि उन्होंने मेरी पूरी बॉडी में उसको स्प्रेड करके हेड से लेके पैर के टो तक पूरी बॉडी में उसको स्प्रेड किया और नींबू के रस की तरह उसको निचोड़ के मेरी बॉडी से फेंक दिया। और जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो किसी की पेट स्कैन कहीं एक जगह होती है, मेरे पेट स्कैन कराते ही मेरी फुल बॉडी में पूरी येलो लाइट्स वो पेट स्कैन शो कर रहा था। तो इट मीन्स कि मेरी फुल बॉडी में कैंसर था, हेड से लेके पैर के टो तक। और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर मैंने जाना स्टार्ट किया। मैं हर मंडे थर्सडे गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी और मैं गुरुजी को इनवाइट करके आती थी कि गुरुजी मेरी कीमो है, आप प्लीज मेरे साथ रहना। और गुरुजी हर मंडे मेरे साथ, मेरी कीमो जब मैं डे केयर में होती थी तो वहां वो मेरे साथ होते थे। मैं अपने शब्द लगा लेती होती थी, और जितने पेशेंट वहां पे बैठे होते थे या अपनी मेडिसिन ले रहे होते थे या डॉक्टर से मिलने आ रहे होते थे, तो ऐसा लग रहा था कि लगता था कि जैसे गुरुजी सबको वहां पर ब्लेस कर रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ कि जब मेरी ये भी स्टार्ट ही होना था, डॉक्टर्स ने बोला कि जिसकी पूरी बॉडी में कैंसर है उसको बोन मैरो में जरूर होगा, तो उन्होंने मेरा बोन मैरो लिया। और डॉक्टर कहते थे कि 60% चांसेस है कि इनका बोन मैरो की ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बट मेरे अंकल तो मुझे हर मंडे एंड थर्सडे गुरुजी का लंगर प्रसाद कराने लेके जाते होते थे। तो उन्होंने मेरा जब बोन मैरो लिया, मेरा बोन मैरो बिल्कुल क्लियर। डॉक्टर्स हैरान कि जिसकी पूरी बॉडी में कैंसर इतने टाइम से है उसका बोन मैरो कैसे क्लियर आ गया। बट आई नो वो हमारे गुरुजी थे, वो अपना लंगर प्रसाद खिला खिलाकर ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी के तो ये बाएं हाथ का खेल है कि वो कैंसर को भी फीवर में बदल देते हैं। और हमारे गुरुजी तो वैसे ही कैंसर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं मंदिर में बैठ के बहुत रो रही थी कि मेरे जैसे लाइफ के बहुत कम दिन ही बचे थे। मेरे मम्मी पापा
और मेरे अंकल थे। और मैं वहां पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब लाइफ में क्या होगा, क्योंकि सभी ने जवाब दे दिया था। तो एक आंटी आई, उन्होंने ब्लैक पर्स पकड़ा हुआ था मंदिर में, और वो मेरे घुटने पे हाथ रख के कहती है ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो आंटी 3 बार कह के ये चली गई, पर वो आंटी कभी हमें दोबारा मंदिर में नहीं नजर आई। और इसी तरह जब मेरी रिपोर्ट आई थी पेट स्कैन की, तो एक सेवादार अंकल ने बोला कि आंटी आपकी रिपोर्ट में क्या आया। तो मैंने उनको बोला कि अंकल लिम्फोमा हॉटस्पॉट कैंसर। तो वो अंकल बोलते हैं आंटी लिम्फोमा वोमा कुछ नहीं होता, आप ऐश करो। अब जब मैं नेक्स्ट उनको मिली तो मैंने बोला अंकल ये मैं संगत से सुन के होती थी कि गुरुजी बोलते हैं कि ऐश करो कल्याण कितना, आपने तो मेरी लाइफ बदल दी है बोल के। तो वो अंकल बोलते हैं कि मैंने और आपके गुरुजी की ये लाइन मैं कैसे इतनी बड़ी बात बोल सकता हूँ, वो भी गुरुजी के स्टाइल में। और आई नो वो गुरुजी थे कि जो उनके अंकल के मुंह से ये बोल के चले गए मेरे को कि आंटी लिपोमा वोमा कुछ नहीं होता, आप ऐश करो। अब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। फर्स्ट ड्रीम, मेरे पेरेंट्स को जब लगा कि अब इसकी लाइफ के बहुत कम दिन है, तो उन्होंने बोला कि चलो हम इसको अपने घर ले जाते हैं। तो वहां मैंने फर्स्ट ड्रीम अपना देखा कि गुरुजी के हॉल के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पे मैं लेटी हुई हूँ। वो मेरा फर्स्ट ड्रीम था। उसके बाद मेरा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। और मैं जैसे ही मेरी कीमो खत्म होती थी, मेरे को होता था कि मैंने फटाफट गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है और मैंने लंगर प्रसाद करना है। और मेरे अंकल मुझे मंडे का मैं दिन लेती होती थी और 5 बजे हम निकल जाते होते थे, क्योंकि मुझे बड़े मंदिर से लंगर को चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेना है। डॉक्टर्स बहुत मना करते थे कि आपको बाहर का नहीं खाना, बट मुझे होता था कि वो तो मेरी मेडिसिन है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। और मैंने पूरी कीमोज पे मैं अपना जाती थी, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद सब खाती थी। और थर्सडे होता था तो मैं लंगर प्रसाद भी खाती थी, क्योंकि वो मेरी मेन मेडिसिन थी। अब डॉक्टर्स को जब ये लगा कि ये नहीं मानेंगे, तो उन्होंने शायद मुझे कहना ही छोड़ दिया, कि मैंने कहा ये नहीं मैं छोड़ सकती। और मेरा धीरे धीरे, मेरी इतनी बॉडी में इचिंग होती थी ये मेरी ट्रीटमेंट से पहले, कि मैं कुछ भी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े नहीं पहन सकती थी मेरे बुटीक होते हुए, कि मैं कोई भी, मेरे को दवाई का रैपर, कोई भी नुकीली चीज मिलती थी, मैं उससे अपनी बॉडी को स्क्रैच करती रहती थी, पूरी पूरी रात नहीं सोती थी। और मैं कहती थी ये भगवान बस अब आप मुझे उठा लो, कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बट मेरी फर्स्ट कीमो में गुरुजी ने मेरे को इतना रिलीफ दिलाया, क्योंकि गुरुजी कहते थे इलाज तो आपने कराना ही, डॉक्टर को कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा। और ऐसे ही हुआ कि जैसे जब मेरा ट्रीटमेंट होता था, तो गुरुजी बिल्कुल जैसे मेरे साथ खड़े होते थे, वही डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स बोलते थे कि बचने के चांसेस नहीं है इसके, और वो देखते थे कि हर एक कीमो के बाद मेरे में इतनी इंप्रूवमेंट होती थी कि मेरे को सबसे पहले गुरुजी ने, जो मेरे को बॉडी में इतनी इचिंग होती थी, वो गुरुजी ने मेरी खत्म की। और मुझे ऐसे लगने लगा कि कीमो कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, कराने से आपकी बॉडी के जो सेल्स है वो नए बनते हैं, आपकी बॉडी रीजनरेट हो जाते हैं आपके सेल्स, और आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। मेरी स्किन दिन ब दिन इतनी अच्छी होती गई कि मुझे अपनी स्किन से प्यार होने लग गया, क्योंकि वो स्क्रैच कर करके वो निशान, और वो इतने ज्यादा मेरी स्किन पे रैशेस बन चुके थे। बट गुरुजी क्या नहीं कर सकते, और गुरुजी ने वो इतनी सुंदर स्किन कर दी कि आज भी वो मेरी स्किन, मुझे अपनी स्किन से इतना प्यार है, क्योंकि मुझे लगता है क्या है, दिस इज द फैक्ट कि मेरे को वो स्किन मेरे गुरु महाराज की दी हुई है। सो शुक्राना गुरुजी, पल पल अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और गुरुजी ने, जब मेरा ये ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो मुझे ऐसा लगता था कि सेकेंड या थर्ड कीमो के बाद लाइफ बहुत कम हो जाती है, शायद इतना सर्वाइव नहीं कर सकते। बट गुरुजी ने मेरा वो, जो मेरा भ्रम था, वो भी उन्होंने तोड़ा कि नहीं, मेरी कीमो इतने अच्छे से, मेरी बिग यूएस से लाई हुई वेस्ट ही समझ लो गई, क्योंकि वो मेरे को यूज ही नहीं करनी पड़ी। गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया, और मेरी कीमो इतने प्यार से गुरुजी ने निकाली कि मैंने जैसे प्रिंसेस लाइफ जी उन कीमो डेज के अंदर। और फिर गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, बहुत सुंदर, गुरुजी ने चोला पहना हुआ था, और मुझे जोर से, जहां से मेरा बोन मैरो लिया था, वहां मुझे जोर से लात मार के कहते हैं क्या तेरी लाइफ के 10 साल और बस। और इसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और जब मैं ठीक हो गई, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मेरा बड़ा नॉर्मल कैंसर था जो गुरुजी ने ठीक किया, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी थॉट्स और हमारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। क्योंकि गुरुजी तो हमेशा यही बोलते हैं कि अपना दिमाग और अपनी चप्पल को आप बाहर छोड़ के आओ।
तो मैं बड़े मंदिर में हम जा रहे थे, तो मैंने तब उन दिनों में बेसमेंट में लंगर प्रसाद होता था, तो एक जने की सीट खाली थी, तो एक अंकल ने बोला कि एक जना का है कि आप कोई आ जाओ नीचे। तो मैंने अपना एड्रेस किया कि मैं आती हूँ। मैं जैसे ही नीचे जाके बैठी तो मेरे साथ डॉक्टर अंकल बैठे। गुरुजी ने देखो मुझे आंसर कैसे दिया, तो वो डॉक्टर अंकल मुझे बोलते हैं कि आंटी आपको ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने कहा नहीं अंकल, लिम्फोमा हॉटस्किन। कहते वो तो बड़ा खतरनाक कैंसर था जो गुरुजी ने आपका ठीक किया। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे दिमाग में जो थॉट आ रही थी कि बड़ा नॉर्मल कैंसर था, गुरुजी ने वो उनके मुंह से खिलवाया कि बहुत खतरनाक था। फिर उसके बाद जब हम डॉक्टर से मिलने गए मेरी कीमोस खत्म होने के बाद, तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप सर्वाइव कर जाओगे या आप इतने अच्छे से कीमो आपको सूट कर जाएगी। वो भी गुरुजी का लख लख शुक्राना कि जब गुरुजी आपके साथ होते हैं तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ गुरुजी पे सरेंडर कर दी थी। मैंने कहा गुरुजी आप चाहे मुझे रखो चाहे नहीं रखो, मैं आपको कंप्लेन नहीं करूंगी। मैंने अपने बच्चे, मेरे हस्बैंड सब आप पे सरेंडर किए। ठीक है, गुरुजी सरेंडर करने के बाद गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी अच्छी कर दी, इतना मुझे फुली ब्लेस किया कि मेरे को वाइटामिन बी नहीं अभी तक मेरे चल रहे। मैं डॉक्टर्स को आज भी अगर पेट स्कैन कराने को बोलती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, तो कहते हैं आपको कुछ पेट स्कैन भी कराने की जरूरत नहीं है। पर इसी तरह हमारा रेगुलर गुरुजी पे मंडे थर्सडे का रूटीन बना। आंटी ने मुझे बोला आप शिव पुराण पढ़ा करो। शिव पुराण गुरुजी ने हमसे शिव पुराण पढ़ाई, तो मेरे अंकल डेली शिव पुराण पढ़ते थे। मतलब कि गुरुजी अपने आप ही ब्लेस करने के जो तरीके हैं ना, आपके माइंड में अगर नहीं भी आ रहे होते ना, बट अगर गुरुजी ने ब्लेस करना होता है वो कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस भेज देते हैं, और वो अपने आप ही ब्लेस करने के तरीके खुद ही गुरुजी ढूंढ लेते हैं। क्योंकि हम अनजान है, हमें तो पूजा भी नहीं करनी आती, हमें तो शुक्राना भी नहीं करने आता अपने गुरुजी का। और मैं रियली बता रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे लगता है अगर मैंने उनको दिन रात बस अपने दिल में याद किया, मेरे को लगता है बस गुरु मेरे को ऐसे ही प्यार करता है और मैं ऐसे ही हूँ। मेरे से ये इतनी नहीं होती कि मैं बैठ के मैं पूजा करूं या 24 घंटे मंदिर के आगे बैठी रहूं। पता नहीं, और मेरे को सब अगर मैं सुनती हूँ किसी और का तो मेरा मन भी करता है, बट मुझे लगता है नहीं, मेरे गुरु ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया होगा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे हर चीज का आंसर देते हैं और हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। और इसी तरह जब मेरे को गुरुजी ने आके मेरी लाइफ ब्लेस करी थी कि जा मैं तेरी लाइफ के 10 साल बढ़ाए, और फुली ब्लेस, नो वाइटामिन नथिंग, बहुत अच्छे से गुरुजी ने ऐश कराई। वो वर्ड्स जो अंकल ने बोले थे कि आंटी लिम्फोमा वोमा कुछ नहीं होता, ऐश करो, गुरुजी ने रियली में फुली ऐश ही कराई मेरे को। और गुरुजी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है हर चीज की, क्योंकि जब हम गुरुजी को सरेंडर करते हैं ना तो गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। उनको होता है एने तो सब कुछ मेरे पे छाड़ देता, और उसमें गुरुजी कोई चूक नहीं होने देते। हाँ ये बात है कि आपके टेस्टिंग पीरियड्स बहुत आते हैं, आपको बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बट गुरुजी आपको बहुत स्मूथली निकाल देते हैं उसमें। मुझे मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नहीं कि मेरे को लाइफ में नहीं आई, मैं अभी तक मैं वो लाइफ में मेरे प्रॉब्लम चल रही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने गुरुजी को ये बोला हुआ है कि गुरुजी प्लीज, मेरे को कुछ करना नहीं आता, मेरे को कोई पूजा पाठ नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, पर आप मुझे मत छोड़ना, क्योंकि आप जब पकड़ोगे ना तो आप मेरा हाथ बहुत स्ट्रांगली पकड़ोगे। और गुरुजी ने मेरे को आके आंसर भी दिया। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, मैं गुरुजी के साथ वॉक कर रही, गुरुजी ने ब्राउन पेंट टी शर्ट पहना हुआ और मेरे को टाइट हक करके बोलते हैं मैं केड़ा तेनू छाड़ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गुरु मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, और रियली उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मेरी हर प्रॉब्लम में वो मेरे साथ होते हैं और बहुत इजीली निकालते हैं। और अगर वो प्रॉब्लम देते भी है ना, तो मेरे अंकल और मैं हमेशा ये कहते हैं कि उनका शुक्राना बहुत बहुत। पता नहीं वो हमारे आगे आने वाले कौन से कर्म काट रहे होंगे, उनको हमसे ज्यादा बेटर पता है। हम अपनी सोच बहुत थोड़ी सी लड़ाएंगे कि हमें ये क्यों किया वो क्यों किया, बट उनको पता है कि मेरे बच्चों ने मेरे पे सब कुछ छोड़ी हुई है अपनी डोरी, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, और कभी हमें छोड़ ही नहीं सकते। और आज का भी जो सत्संग है वो मेरे गुरु महाराज जी को पता था, क्योंकि देखो मेरे को नहीं पता था कि आज मेरे को ये मैसेज आएगा बड़े मंदिर से या मुझे कॉल आएगी, बट मेरे गुरुजी को, मेरा बेटा आज कनाडा से वापस आया, वो आ नहीं पा रहा था पेंडेमिक की वजह से, उसके पापा की हेल्थ नहीं थी, गुरुजी ने वो भी उसको भेजा। मतलब कि जब अंकल का ट्रीटमेंट होना था, गुरुजी ने कोविड का टाइम कम किया, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। जब ट्रीटमेंट हो गया फिर यहाँ पे इंडिया में केसेस बढ़ गए,
लेकिन गुरुजी की टाइमिंग उनको गुरुजी ने ऐसे संभाल के रखा हुआ है, और मुझे अभी भी पता है कि गुरुजी उनको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे। और मेरे अंकल वो बहुत पॉजिटिव रखते हैं। वो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी अपनी हेल्थ, मैं अंकल का सत्संग पूरा होगा तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। मैं नहीं सोच सकती थी कि अंकल अपनी जो डिजीज है उसको इतने प्यार से ले लेंगे, वो भी गुरुजी का प्रसाद समझ के। और रियली इतनी तकलीफ में भी वो 24 घंटे बस गुरुजी का शुक्राना शुक्राना हमेशा यही लगाए रखते हैं, और गुरुजी हमेशा उनको ब्लेस करेंगे। अभी भी मंडे को हम वेट कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आनी है, बट आई नो कि गुरुजी ने जो भी सोचा होगा, कुछ भी उन्होंने बेस्ट सोचा होगा हमारे लिए। उनका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, जब गुरुजी ने मेरी 10 साल लाइफ मेरी एक्सटेंड करी, तो मैं गुरुजी को मन में मन हमेशा बोलती रहती थी, गुरुजी मेरे को भी इतनी जल्दी, क्योंकि जब आपको लाइफ मिल जाती है ना थोड़े से, आप मुझे चाहे सेल्फिश ही समझ लो, तो मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी मेरे को अभी नहीं आना आपके पास, क्योंकि मैंने तो भी नानी दादी सब बनना है। और मैं गुरुजी को ना मन ही मन ये बात बोलती होती थी। मैं गुरुजी को कहती थी, बट मैं कहती थी संगत तो ना पूरे डेज काउंट कर लेगी कि इस ईयर में आके गुरुजी ने ब्लेस किया तो। और मैं चाहती थी कि मेरे ना गुरु का कोई वर्ड झूठा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह मैं 2016 में सत्संग सुना रही थी एक जगह कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे को कैंसर से निकाला। तो उधर आके उन्होंने मेरे को बोला कि एक आंटी ने मेरे को नेक्स्ट डे फोन आया कि रीना, जब आप सत्संग सुना रहे थे तो गुरुजी मेरे बार बार कह रहे थे उन्हें जाके कह दे मैं उनकी लाइफ और बता देती है। और उससे थोड़ी देर पहले मैं अपने अंकल को कह रही थी कि हम तो गुरुजी से कुछ मांगते नहीं, बट मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैं भूल गई थी कि मैं गुरुजी को हर टाइम बोलती होती थी, गुरुजी मैंने भी नानी दादी सब बनना। और गुरुजी, जब मुझे पता चला कि गुरुजी ने लाइफ और एक्सटेंड करनी है, मैंने अपने अंकल को बोला कि चलो वापस से बुटीक स्टार्ट करो, कि अब गुरुजी ने लाइफ ब्लेस कर दिया। और जैसे ही बुटीक स्टार्ट किया, गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर की चोले पे सेवा दी। तो मेरे को नहीं पता था ये बात कि भगवान के वस्त्र बनाने से लाइफ बनती है। मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने जब ब्लेस करना होता है ना, वो खुद ही सारे रास्ते ढूंढ लेते हैं, खुद ही तरीके ढूंढते हैं कि कैसे ब्लेस करने के। हम अनजान है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो गुरुजी ने तो एक दिन अंकल मेरे शिव पुराण पढ़ रहे थे, उसमें एक अध्याय आया, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भगवान के वस्त्र बनाता है ना उसकी उम्र बढ़ती है। और देखो गुरुजी ने ये सेवा देके मेरी लाइफ एक्सटेंड करनी थी। मैं एक बार डुगरी गई, वहां पे वो गुरुजी जहाँ पे समाधि लगाते होते थे पेड़ के पास, शादी पे हम लोग वहां गए थे, तो वहां पे एक बच्चा, सब लोग कुछ ना कुछ वहां से ले रहे थे, तो मुझे कुछ नहीं दिखा वहां पे, और सब लोग वापस चले गए। तो वहां पे एक बच्चा आया, उसने जस्ट नीचे जमीन से मिट्टी ली और मेरे माथे पे लंबा सा टीका लगा दिया। तो मेरे को ऐसे साइंस दिखने लगे कि जैसे गुरुजी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। और वही हुआ, आज गुरुजी ने लाइफ इतनी अच्छी कर दी है। बस मेरे अंकल की भी बहुत अच्छे से करेंगे। आप सब संगत से यही अरदास लगाती हूँ कि आप भी गुरुजी को अरदास लगाओ कि मेरे अंकल को बिल्कुल अच्छा कर दें। और वैसे तो आई नो कि गुरुजी इज ऑलवेज देयर फॉर मी, बट कहते हैं ना कि अगर संगत मिलकर अरदास करती है तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू विक्रम अंकल, थैंक यू शुक्राना, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू सो मच अंकल एंड आंटी की अपने अपने सत्संग